अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको एक बेहतरीन सा नुस्खा बताएंगे और उसको बनाने का तरीक़ा भी आपको बताएंगे। और जिस नुस्खे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो तिब्बे यूनानी का एक मशहूर मारूफ नुस्खा है, जो कि बहुत उम्दा है और बहुत अरसे से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, मरीज़ को बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल कादरी हर्बल दवाखाना के ज़रिए से आपको यूनानी नुस्खों की बेहतरीन जानकारी देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके लिए एक ऐसा यूनानी नुस्खा लेकर के जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, जिस नुस्खे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश की थी हब्बे पपीता के ताल्लुक़ से। अब है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, और इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल किए जाते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और कौन कौन सी बीमारियों में ये कारगर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास जो है ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कामयाब है। तो हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास ये ख़ास तौर पर हाजमे को दुरुस्त करता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि निज़ाम हज़्म इंसान का ख़राब हो जाता है तो जिस्म के तमाम आज़ा मुतासर होते हैं और जिस्म के तमाम आज़ा मुतासर होने की वजह से जिसमें सुस्ती पैदा होने लगती है और तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इंसान का जिस्म कमज़ोर होने लगता है और फिर तो बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए मैदे को उम्मुल इमराज कहा गया है। तो दोस्तों, बीमारियां शुरू होती हैं मैदे की ख़राबी की वजह से। तो ये हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास तौर पर हाजमे को दुरुस्त करने के लिए एक बेहतरीन दवा है, बेहतरीन गोलियां हैं जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाएंगी और हाजमे को दुरुस्त कर देंगी। और उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिन लोगों के मैदे में रिया जमा हो जाती है, यानी गैस जमा हो जाती है और उनके पेट में दर्द महसूस होता है या उनका खाना हज़म नहीं होता है, या जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी बीमारी दूर भगा सकते हैं। और दोस्तों, बात कर लें तो ये पेट के दर्द को भी बहुत जल्दी आराम पहुंचाती है। फौरी तौर पर आराम पहुंचाने वाली ये हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास बेहतरीन दवा है। तो दोस्तों, जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं कि मैदे के दर्द को दूर कर देती है, गैस को बाहर कर देती है और निज़ाम हज़्म को दुरुस्त कर देती है, मैदे को ताकतवर बना देती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है। तो आज हम आपको बनाने का तरीका भी सिखाएंगे कि ये गोलियां आप घर पर भी बड़ी आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खा बड़े गौर से सुनिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि हब्बे पपीता बनुस्खा ख़ास आप घर पर कैसे बना सकते हैं। तो नोट कर लें, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें अज्जा शामिल करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है देसी पपीता। जी हाँ दोस्तों, देसी पपीता आप लेंगे, उस पपीते के अंदर से जो बीज निकलेंगे उसको बाहर कर देना है और उसका जो छिलका है वो भी उतार देना है। जो अंदर का मग़ज़ है सिर्फ वही लेना है और उसको जो है आप साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद उसको छाँव में सुखा लेंगे। जी हाँ, उसको सूखने के बाद आप जो है उसकी मकदार 50 ग्राम रख लें। 50 ग्राम आप
देसी पपीता ले लें, जिसमें से छिलका उतार लेना है और बीज को अलग कर देना है। इसके बाद आपको लेना है जंजबील, नौशादर और लाहौरी नमक और काली मिर्चें। ये तमाम तर चीज़ें आपको 10-10 ग्राम लेनी है। ये 10-10 ग्राम लेनी है और पपीता आपको लेना है 50 ग्राम। इसके बाद में क्या करना है, इन तमाम दवाओं को पीसना है, बारीक कर लेना है। पपीते को साथ में पीस लेना है। जब ये बारीक हो जाए तो इसको छान लें और छानने के बाद आप इसको नम कर लें, यानी इसको पानी के ज़रिए से या नींबू के रस के ज़रिए से आप इसको थोड़ा गीला कर लें और आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जिस तरीके से आटा गूँधा जाता है इस तरीके से आप इसे गूँध लें और गूँधने के बाद मटर के बराबर इसकी गोलियां तैयार कर लें। मटर के बराबर गोलियां तैयार करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप मटर के बराबर गोलियां बना लेंगे, वो सूख जाएंगी, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो 2-2 गोलियां आपको लेनी है खाना खाने के बाद, या जिस वक्त आपके पेट में दर्द की शिकायत हो उस वक्त आप इसको ले सकते हैं। पानी के साथ में इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी दवा है, आपके जिगर को, आपके मैदे को ताकतवर बनाएगी और भूख को जगाएगी और आपकी जो पेट की परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी और आपका जिस्म फरबा होने लगेगा। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये जिगर के वरम को, यानी जिगर की सूजन और तिहाल की सूजन जो होती है उसमें भी बहुत काम की दवा है। तो दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर मैदे की बीमारी इंसान को बीमारियों में घेर लेती है। इसके वजह से तमाम तरह अज़ा मुतासर होते हैं। तो ख़ास तौर पर आपको ये मैदे की बेहतरीन दवा है। मैदे को ताकतवर बनाती है, खाने को हज़म करती है और जब खाना हज़म होता है तो पूरा जिस्म ताकतवर खुद ब खुद होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है ये आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें और आपको भी और मुझे भी दुआओं में याद रख सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल कादरी हर्बल दवाखानों को फ़ौरन ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम आने वाले वक्त में जो भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।